बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए ईद स्पेशल में जो रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है, लब्बे शीरीन की रेसिपी, जिसे मैं बनाऊँगी हाफ़ लीटर दूध के साथ। बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाऊँगी और बहुत मज़े का बन के रेडी होता है। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाएँगे। तो आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करनी है इस ईद पे। तो चलें शुरू करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले यहाँ पे जेली रेडी करके रख लेंगे। 4 फ्लेवर हैं जेली के मेरे पास, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप ले लीजिएगा। गर्म पानी लेंगे और चारों बाउल्स के अंदर हम गर्म पानी ऐड करेंगे ताकि जेली अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद हम इसे रूम टेम्परेचर पर या फिर फ्रिज में रख के 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, जब तक के दूसरे जो चीज़ें हैं वो रेडी करेंगे और ये अच्छे से सेट हो जाएगी। बस अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आप अगर इनको अलग से भी कुक करना चाहें तो करके रख सकते हैं। यहाँ पे हाफ़ लीटर मिल्क ले रही हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। शुगर इसमें ऐड करूँगी हाफ़ कप, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। थोड़ा सा जब ये गर्म हो गया है, नीम गर्म होने के बाद हम इसमें सवैयाँ ऐड कर देंगे 1.5 कप के बराबर। रंगीन सवैयाँ यहाँ पे ले रही हूँ, आपने भी यही लेनी है। अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रख देंगे। सवैयाँ यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गल चुकी हैं। साथ ही हम इसमें इलायची ऐड कर देंगे। आपके पास अगर इलायची पाउडर है तो वो ऐड कर दें। मीडियम टू लो फ्लेम पे पास्ता अच्छा सा गल जाने के बाद यहाँ पे हम 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा ताकि इसमें कोई गुठली या लम्स वगैरह ना बने। इस तरह से इसे ऐड करते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। आप कोई भी फ्लेवर लेना चाहें कस्टर्ड का तो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस इसे थोड़ी देर हम कुक करेंगे मीडियम सी फ्लेम पे। तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी बस थिक हो जाएगी तो हम फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये इसकी कंडीशन है। सवैयाँ भी बहुत अच्छे से गल गई हैं और कस्टर्ड जो है वो भी अच्छे से थिक हो गया है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल इसकी ये फ़ाइनल लुक है। बस थोड़ी देर कुक किया और ये रेडी हो गया। फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर पे आपने इसे ठंडा करना है और इस तरह की ये कंडीशन हो जाएगी इसकी। ठंडा होने के बाद इसमें क्रीम ऐड करेंगे हाफ़ कप के बराबर। ये होममेड क्रीम है, इसे मैंने अच्छा सा विस्क की मदद से फेंट लिया है और इसमें ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, तो क्रीम आपने लाजमी ऐड करनी है। लब्बे शीरीन का जो फ्लेवर है वो सेम ऐसा होता है जैसे फ़ालूदे का होता है। तो साथ ही हम इसमें फ्रूट ऐड कर देंगे। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ले रही हूँ और बनाना ले रही हूँ। आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। फ्रूट ऐड करने के बाद ये भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, तो फ्रूट आपने लाजमी ऐड करने हैं। अब यहाँ पे सर्विंग डिश लेंगे और सबसे पहले हम इसमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे, जो हमने सवैयों वाला कस्टर्ड रेडी करके रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम इसे ठंडा करेंगे तो इसकी थिकनेस थोड़ी सी और हो जाएगी। उसके बाद थोड़े से हम फ्रूट ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास स्ट्रॉबेरी है। ये लुक भी बहुत अच्छी आएगी फ्रूट ऐड करने से, और फ्लेवर भी। जो हमने जेली रेडी करके रखी थी ये ऐड कर देंगे। लब्बे शीरीन की ये रेसिपी बहुत आसान तरीके से बनाई है आपके सामने, बहुत आसान मेथड है। तो आपने लाजमी ट्राई करनी है अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी इस ईद पे शेयर कीजिएगा। और साथ साथ हम इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड कर दें। और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ये रनी भी नहीं है। ये कंडीशन इसकी बहुत ही परफेक्ट है। ये इस तरह से सर्व करने के लिए आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखें और बिल्कुल जब ये ठंडा हो जाए तो फिर उसके बाद आप सर्व कर सकते हैं। ये लुक चेक करें, लुक बहुत ही ज़बरदस्त है और टेस्ट बिल्कुल ऐसा होता है इसका जैसे फ़ालूदा का होता है। लब्बे शीरीन की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाई है, बहुत आसान तरीके के साथ आपके साथ शेयर की है। तो इसे आपने लाजमी ट्राई करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ और फैमिली के साथ। तो आई होप रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें
और शेयर कीजिएगा वीडियो को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आज आपके साथ रस मलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रस मलाई को बिल्कुल आसान तरीके से किस तरह बनाऊँगी, कौन से स्टेप हैं कि आपसे रस मलाई अच्छी बनेगी, टूटेगी नहीं या सख्त नहीं होगी। तो वीडियो को अंत तक आपने ज़रूर देखना है। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर रस मलाई बनाने के लिए दूध जो मैं ले रही हूँ 1 लीटर है और उसमें 2 से 3 अदद इलायची मैंने ऐड कर दी। इलायची आपने ज़रूर ऐड करनी है और इसे हल्की सी आंच पे आपने पकने के लिए रख देना है। बिल्कुल हल्की सी आंच कर देंगे, इसे पकने के लिए रख देंगे और यहाँ पे हम इसका बैटर रेडी कर लेंगे। रसमलाई का जो हमने मिक्सचर रेडी करना है, इसे हम रेडी करेंगे अंडे के साथ। अंडे के साथ एक तो इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी, जो रसमलाई की बॉल्स हैं वो बिल्कुल टूटेंगी नहीं और उनमें क्रैक्स नहीं आएंगे। यहाँ पर रसमलाई स्टैंडर्ड फ्लेवर में ले रही हूँ। आप अगर पिस्ता फ्लेवर में लें या बादाम फ्लेवर, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें ले सकते हैं। यहाँ पर इसे हम ऐड कर देंगे एक बाउल में। दोनों पैकेट ऐड करने के बाद आपने इसमें घी ऐड करना है। घी के साथ हम इसे रेडी करेंगे, घी और अंडे के साथ। अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही एक क्वांटिटी में ऐड करनी होती हैं। अगर हम इसमें थोड़ी-सी भी क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे तो बैटर ख़राब हो जाएगा और रसमलाई की जो रेसिपी है वो टोटली ख़राब हो जाएगी। 2 पैकेट जहाँ पर मैंने रसमलाई के लिए हैं, 2 पैकेट रसमलाई के ऐड करने के बाद यहाँ पर 1 अंडा ऐड कर रही हूँ और सबसे पहले यहाँ पर मैंने 5 खाने के जो चम्मच है ये घी ऐड किया। आपने ऑयल यहाँ पर ऐड नहीं करना, घी के साथ इसको अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है और बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि इसमें आपने घी ज़्यादा ऐड नहीं करना। अगर आप ज़्यादा घी इसमें ऐड कर देंगे तो रसमलाई की जो बॉल्स हैं वो अच्छी सी बाइंड भी नहीं होंगी और टूट जाएंगी। तो बस आपने इसमें थोड़ा-सा ये पहले ऐड करना है घी, और घी ऐड करने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। मज़ीद इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच और घी ऐड किया था। मैंने रसमलाई की एक वीडियो पहले भी अपलोड की थी और टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा उसके कमेंट भी आए थे, अच्छे व्यूज़ भी थे और बहुत सारे ऐसे कमेंट थे जिस पे था कि उनसे रसमलाई अच्छी नहीं बनती या फिर टूट जाती है। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसमें फुल मेथड है कि आपसे रसमलाई क्यों टूट जाती है, सख्त क्यों होती है या फिर उसमें क्रैक्स क्यों होते हैं। अगर क्रैक्स होंगे रसमलाई में तो रसमलाई टूट जाएगी और वो जब आप दूध में ऐड करेंगे बॉल्स को तो वो बिल्कुल खीर बन जाएगी। ज़्यादा इसमें चम्मच आपने नहीं हिलाना, आहिस्ता-आहिस्ता आपने इसमें चम्मच हिलाना है, इसे हल्की-सी आँच पे आपने पकने देना है। छोटे-छोटे स्टेप्स को अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो रसमलाई की जो रेसिपी है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बहुत अच्छी बनेगी। बस आपने वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी लाज़मी कीजिएगा। ये देख लें यहाँ पर बैटर को हमने रेडी कर लिया है। मज़ीद भी मैंने आपको बताया था इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच घी और ऐड किया है। घी ऐड करने के बाद इस मिक्सचर को हमने रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद आपने इसे अच्छा-सा बाइंड करना है ताकि इसकी जो बॉल्स हैं वो अच्छी-सी रेडी हो जाएँ और इनमें क्रैक्स ना आएँ, ठीक है? और बैटर को बनाने के बाद आपने रेस्ट बिल्कुल नहीं देनी, बस अच्छा-सा आपने इसको बाइंड करना है और बाइंड करने के बाद इसकी छोटी-छोटी ये बॉल्स बना लेनी है। अब देखिए इसमें क्रैक्स बिल्कुल नहीं है, ठीक है? सारी रसमलाई जो है हम इसी तरह तैयार कर लेंगे और जो रसमलाई का मिक्सचर है, पाउडर है, वो किस तरह से बनता है तो इंशाल्लाह इसकी जो नेक्स्ट रेसिपी बनाऊँगी वो खुद आपको बनाना सिखाऊँगी कि आप घर पे रसमलाई का जो बैटर है, पाउडर है, वो किस तरह से रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर रसमलाई रेडी है और दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था हल्की-सी आँच पे, हस्बे ज़रूरत इसमें हमने चीनी भी ऐड कर दी थी। अब इसे अच्छा-सा हमने मिक्स कर लेना है। फ्लेम बिल्कुल कम रखनी है और कम फ्लेम पे इसे पकने के लिए रखेंगे और साथ ही हम इसमें रसमलाई ऐड कर देंगे। अब रसमलाई की जो बॉल्स हैं ऐड करने के बाद आपने इसे डायरेक्ट चम्मच के साथ नहीं हिलाना, छोड़ देना है इसे बिल्कुल 5 से 10 मिनट के लिए। खुद ब खुद ये जब राइज़ होंगी तो अच्छे से कुक हो जाएँगी। तो आपको बिल्कुल इसमें ज़ोर से चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस दूध के साथ आपने इसे हल्का-हल्का पलट-पलट कर देना है ताकि बॉल्स दोनों साइडों से अच्छे से कुक भी हो जाएँ और राइज़ भी। तो बिल्कुल भी रसमलाई की रेसिपी ख़राब नहीं होगी, सख्त नहीं होंगी रसमलाई की बॉल्स और रसमलाई का जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होगा। बस आपने इसमें क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसमें मैंने 1 अंडा ऐड किया है और 7 टेबलस्पून इसमें मैंने घी ऐड किया है। ऑयल आपने इस्तेमाल नहीं करना और यहाँ पर मेरे पास 2 पैकेट थे स्टैंडर्ड फ्लेवर के। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। ये देखिए हल्की-सी आँच पे बस आपने इसे पकने के लिए रख देना है। आपको लगेगा कि शायद ये टूटे या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? जब हल्की-सी आँच पे आप इसे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे तो रसमलाई की जो रेसिपी है वो बिल्कुल
डन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने रसमलाई की जो बॉल्स हैं वो थोड़ी-सी बड़ी-बड़ी बनाई हैं। अगर आप बिल्कुल इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बनाएँ तो वो भी बहुत अच्छी राइज़ होंगी और उसका टेस्ट भी बिल्कुल कच्चा नहीं होगा। ये ना ही आपको इसमें से अंडे की स्मेल आएगी। रसमलाई की रेसिपी बहुत ईज़ी, बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाई है। बिल्कुल रसमलाई ख़राब नहीं हुई है, टूटी नहीं है, इसमें क्रैक्स नहीं है और कच्चे बिल्कुल नहीं है। अच्छे से कुक हो गई है, हल्की आँच पे इसे मैंने कुक की है। आपने भी सेम ऐसे ही करना है और सर्व करने के लिए आपने किसी भी बाउल में ऐड करने के बाद इसके ऊपर इस तरह दूध ऐड कर देना है। इलायची इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा और इसे गार्निश करने के लिए ऊपर हम पिस्ता ऐड करेंगे। थोड़े से हम ज़ैफ़रन के लीव्स ऐड कर देंगे और थोड़े से बादाम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रेडी हुई है। रसमलाई की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो करें और जितनी भी अगर आपसे इसमें मिस्टेक हुई हैं, तो अगर इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी को देखेंगे तो कभी भी आपसे रसमलाई की जो रेसिपी है वो ख़राब नहीं होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।